किन्नर महामंडलेश्वर एवं प्रथम किन्नर भागवताचार्य हिमांगी सखी ने कहा कि एक अर्धनारीश्वर द्वारा ज्ञानवापी में दूसरे अर्धनारीश्वर की पूजा करने की इजाजत के लिए अदालत में याचिका दायर की जाएगी। शुक्रवार को वृंदावन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे वाराणसी जाएंगी और भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाएंगी। यद्यपि इस संबंध में उन्हें सोशल मीडिया पर काटने और मारने की धमकी दी गई है, पर समाज को दिशा देने में यदि उनकी जान भी चली जाए तो वे इससे डरने वाली नहीं है। प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्होंने झांसी में ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह के बारे में एक पत्रकार वार्ता की थी। इसी पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा था कि जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम द्वारा उनकी छानबीन की जाए। उनका कहना था कि इस पर सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें उनकी जान पर खतरा दिखाया गया है। उनका कहना था कि वे जीते भी समाज के लिए हैं और मरते भी समाज के लिए हैं, इसलिए जो भी धमकियां दी जा रही हैं उससे वे डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कमेंट से कमेंट करने वालों का मजहब बदनाम होता है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि वे धमकियों के बावजूद वाराणसी जाएंगी और वहां पर ज्ञानव्यापी में अर्धनारीश्वर पर गंगाजल चढ़ाएंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में उन्होंने कहा कि वहां पर कहीं ना कहीं संस्कृति को छुपाया गया है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर मंदिरों का विध्वंस किया गया तथा मस्जिद बना दी गई। एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को विध्वंस किया गया, उसे मिलजुल कर पुनः स्थापित किया जाएगा। उनका कहना था कि यदि इसके लिए भी उन्हें मारने की धमकी दी जाती है तो वे इससे डरने वाली नहीं है। उद्देश्य ये है कि बीच में हमने प्रेस वार्ता की थी, झांसी के प्रोग्राम में हम गए थे, वहाँ पे पत्रकारों के साथ हमारी वार्ता हुई। ज्ञानव्यापी और ईदगाह मस्जिद के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तो हमने इंटरव्यू दिया था कि भाई जितनी भी ऐतिहासिक, जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उनमें आर्कियोलॉजिकल टीम भेजी जाए और छानबीन की जाए। तो इसके ऊपर हमें सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि कहते हैं कि आप अगर ज्ञानव्यापी आके तो देख लो, हम आपको काट के फेंक देंगे। तो हम तो यही कहते हैं, हमारा तो जीवन समाज के लिए समर्पण है। हम जीते भी समाज के लिए हैं, मरेंगे भी समाज के लिए। हमें कटने से डर नहीं है। आप कितना काट लोगे, कितनों को काट लो। अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। हो गया, हम यही अमन और शांति चाहते हैं। हम यही चाहते हैं जो हमारा है वो हमें मिले, जो आपका है वो आप रखें। हम उसमें भेदभाव कभी नहीं करते हैं, हम जाति पाति में भी भेदभाव नहीं करते हैं। मगर आप लोग इस तरह का कमेंट करके समाज को क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप इस तरह का सोच रखते हैं अपने मन में, तो आपके मज़हब, आपका जो कौम है वो बदनाम होता है इससे। आप कमेंट तो आपने कर दिया मुझे मारने का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी ज्ञानव्यापी आएंगे और भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाएंगे अपने हाथों से, क्योंकि स्वयं अर्धनारीश्वर के ऊपर ही गंगा जल चढ़ाने आ रही है। कई लोगों ने याचिका भी दायर की, आप कोई? हम भी याचिका दायर करेंगे। हम जा रहे हैं और वहीं पर ही अपने लेटर हेड के ऊपर हम याचिका डालेंगे कि हम भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, अर्धनारीश्वर का पूजा पाठ करना चाहते हैं, हमारे भोले बाबा का पूजा पाठ करना चाहते हैं, और एक अर्धनारीश्वर, स्वयं अर्धनारीश्वर की पूजा करने आ रही है। जिसको रोकना है रोक के दिखा। अयोध्या की बात में ज्ञानव्यापी, उसके बाद में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर भी आवाज़ें उठेंगी। हाँ, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर विवाद तो उठेंगे ही, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं न कहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति छुपाई गई है। छुपी नहीं है, छुपाई गई है, जानबूझ के छुपाई गई है, क्योंकि पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थली है, फिर भी उसकी जगह पे मस्जिद बना दिया गया, मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया, हमारे भगवान श्री कृष्ण के घर का भी विध्वंस कर दिया गया। उस विध्वंस को हम पुनः स्थापना करेंगे, साथ में मिल के करेंगे। हमारा जीवन पूरा समर्पित है। चाहे ईदगाह मस्जिद पे भी अगर कोई हमें मारने की धमकी दे तो हम मरने को भी तैयार है। आओ, कितनी बार मारोगे और कितनी बार काटोगे। जाको राके साइयाँ, मार सके ना कोई। वृंदावन में यही कहूँगी, प्रेम की भूमि है वृंदावन,
है ना। हम तो प्रेम बांटने आए हैं, प्रेम करने आते हैं, यहाँ पे शिक्षा लेने आते हैं, मगर कहीं ना कहीं आज मथुरा मंडल में भी, वृंदावन के अंदर भी हमारी सनातन संस्कृति को छुपाई गई है और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का ये क्रिया पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। अब जाके धीरे धीरे हमें पता चलता है, तो इसीलिए वृंदावन के अंदर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पे भी भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर है उसमें भी आर्कियोलॉजिकल टीम भेजी जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।